अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर कहते हैं नैरोइंग को हो जाना। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ये स्कार बन जाना यूरेथ्रा के अंदर या उसके अराउंड, जिसकी वजह से यूरिन का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। और किस वजह से होता है? ये इन्फ्लेमेशन, इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से होता है। सो ये हमारे पास इस तरह यूरेथ्रा होता है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, बीच में नैरोइंग दिखाई हुई है। सबसे ज्यादा जो इसका रिस्क पे होते हैं वो मेल होते हैं, क्योंकि मेल का यूरेथ्रा जो है वो लॉन्ग होता है। इसके अलावा उन्हीं में इन्फेक्शन और डिजीजेस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और रेयरली ऐसा होता है कि वो बाय बर्थ उनमें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो, और वुमेन में तो रेयरली स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं क्योंकि उनका यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। वजह क्या होती है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की? ट्रॉमा, यूरेथ्रा को हो जाना, या इन्फेक्शन की वजह से, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन कोई भी आएगा तो उसकी वजह से जो है ना, हमारे पास बॉडी उसके खिलाफ जो है जब काम करेगी, तो उसकी वजह से वहां पे जब फाइब्रोसिस होगी, हीलिंग होगी, तो उसके केस में जो है ना नैरोइंग हो जाएगी। या कोई इंस्ट्रूमेंटेशन पास किया उसकी वजह से डैमेज हो गया। कैथेटराइजेशन की वजह से भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रम स्ट्रक्चर होगा। और इसके अलावा स्ट्रैडल इंजरीज, जैसे कि बाईसाइकिल से कोई बच्चा गिरा और उसकी वजह से उसका डायरेक्ट जो है पीनस पे या फिर जो है यूरेथ्रा के अंदर चोट लगी, ठीक है। तो हमारे पास जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास ब्लैडर से लेकर टिप ऑफ पीनस तक कहीं भी किसी भी पार्ट में जो है ये हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? यूरिन पास करते हुए पेन होगी, स्लो यूरिन स्ट्रीम होगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होगा। और इसके अलावा ब्लड आएगा यूरिन में। एब्डोमिनल पेन होगी, यूरिथ्रल ड्रिपलिंग होगी, कि मतलब थोड़ा थोड़ा पास होगा। यूरिथ्रल यूटीआई हो सकता है मेन के अंदर, और मेन के अंदर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन में हम कराएंगे यूरिथ्रोस्कोपी, जिसमें हम कैमरा जो है यूरेथ्रा के जरिए पास करके, जैसे हम एंडोस्कोपी करवाते हैं इस तरह यूरिथ्रोस्कोपी में हम कैमरा यूरिथ्रा में पास करके वहां से देखेंगे कि स्ट्रक्चर कहाँ पे है। इस तरह यूरिथ्रोग्राफी में हम जो है एक्सरे ले लेंगे और इस तरह का कोई इमेजिंग आएगी हमारे पास। ब्लड सीपी भी फर्दर करवा सकते हैं हम, आरएफटी और एलएफटी भी करवा सकते हैं। एक तरफ हमारे पास नॉर्मल यूरिथ्रोग्राम दिखाया हुआ है और दूसरी तरफ हमें ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिथ्रोग्राम दिखाया हुआ है। ये टिप ऑफ मीनस है, ये स्ट्रक्चर हुआ हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ब्लैडर है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कितना स्कार टिश्यू इन्वॉल्व है, कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे जो मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो क्या है कि हम उस स्ट्रक्चर को, नैरोइंग को डायलेट कर दें, ठीक है। उसके लिए भी फर्दर एक एक्सपर्ट होना जरूरी है, क्योंकि डायलेशन में कितना जोर लगाना है ये भी डिपेंड करता है। और इस दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जो है कटिंग द स्ट्रक्चर विद एंडोस्कोपिक इक्विपमेंट, यूरिथ्रोटॉमी जिसको कहते हैं। मतलब हमने कैमरा पास करना है, वहां से हमने साथ में इंस्ट्रूमेंट्स पास करने हैं। नाइफ यूरिथ्रोटॉम लेने हैं, यूरिथ्रोटॉम। उससे हमने जो जिस एरिया में स्ट्रक्चर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे जो है हम बाकी जो एरिया होगा उसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि हम दूसरी ओरल म्यूकोजा से लेके यहाँ पे ओरल म्यूकोजा से रिप्लेस रिकंस्ट्रक्शन करके फिर जो है साथ में उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इसको यूरिथ्रोप्लास्टी कहते हैं। इसके अलावा हम यूरिथ्रल स्टेंट्स भी डाल सकते हैं, वेयर अ बायोकम्पैटिबल होलो ट्यूब इज प्लेस्ड। एक होलो ट्यूब रखी जाती है ये स्ट्रक्चर के इनसाइड, टू अलाउ फॉर फ्री पैसेज ऑफ यूरिन, ताकि फ्री पैसेज ऑफ यूरिन को अलाउ किया जा सके। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह जो है एक होलो ट्यूब यहाँ पे रखी जाएगी यूरेथ्रा के अंदर, ताकि फ्री पैसेज ऑफ यूरिन को अलाउ किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।